नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियाजमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। देश भर के करीब 9.8 करोड़ किसानों के लिए राहत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त आज 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की जा सकती है। 2000 रुपये की यह किस्त डायरेक्ट किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। इससे पहले 19वीं किस्त फरवरी में आई थी। किसानों को अब सिर्फ 1 क्लिक की दूरी पर ही राहत की ये रकम मिलेगी। दिल्ली और बेंगलुरु के 60 से अधिक स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले। दिल्ली में रोहिणी और पश्चिम बिहार के स्कूलों को निशाना बनाया गया। वहीं बेंगलुरु में 40 से ज़्यादा स्कूलों को मेल मिला। पुलिस, बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर जांच की। अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। वहीं अभिभावकों में डर और आक्रोश का माहौल है। आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है। इसे लश्कर-ए-तैयबा का फ्रंट संगठन माना जाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका का आभार जताते हुए कहा कि यह भारत अमेरिका के आतंकवाद रोधी सहयोग की ठोस पुष्टि है। टीआरएफ ने हाल ही में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। 16-17 जुलाई को भारत ने अपनी सैन्य ताकत का दम दिखाया। लद्दाख में आकाश प्राइम, ओडिशा में पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइलों के सफल परीक्षण किए गए। यह परीक्षण रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आकाश मिसाइल की रेंज 25 किलोमीटर से अधिक है, वहीं अग्नि 1 की रेंज 700 किलोमीटर है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब अस्पताल निर्माण, सीसीटीवी और शेल्टर होम घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किए गए हैं। एलएनजेपी अस्पताल की लागत 488 करोड़ से बढ़कर 1135 करोड़ पहुंच गई है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भूमिका जांच के घेरे में है। समन जल्द जारी होने की संभावना है। मेटा की एक बड़ी गलती सामने आई है। कन्नड़ भाषा में शोक संदेश का इंग्लिश ऑटो ट्रांसलेशन गलत निकला और ऐसा लगा जैसे सीएम सिद्धारमैया की मृत्यु हो गई, जबकि पोस्ट एक्ट्रेस बी सरोजा देवी के निधन पर था। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। मेटा ने इस गंभीर गड़बड़ी पर माफी मांगी है और कहा है कि तकनीकी त्रुटि के लिए सुधार किए जा रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के 1.67 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की। ये योजना 1 अगस्त से लागू होगी, लेकिन कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इसे लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक बताया। उन्होंने कहा कि चुनावी फायदे के लिए मुफ्त योजनाएं लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार की वोटर लिस्ट से तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान कर ली गई, लेकिन सरकार यह नहीं जान पाई कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी कैसे घुसे और 26 टूरिस्टों की हत्या कर दी। ओवैसी ने कहा यह सरकार सुरक्षा के असल सवालों से भाग रही है। कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में टेक कंपनी एस्ट्रोनोमर के सीईओ एंडी बायरन को कंपनी की एचआर हेड के साथ किस करते कैमरे में देखा गया। ये वीडियो वायरल हो गया। खास बात यह है कि एंडी बायरन शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी मेगन बायरन अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। इस निजी विवाद ने इंटरनेट पर भारी हंगामा खड़ा कर दिया है। तमिल स्टंटमैन की मौत के बाद अक्षय कुमार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने करीब 700 स्टंटमैन का बीमा करवाया है ताकि जान जोखिम में डालने वाले इन कलाकारों को उचित सुरक्षा और सहायता मिल सके। एक्शन डायरेक्टर विक्रम सिंघदैया ने बताया कि अक्षय पहले भी स्टंटमैन की सुरक्षा को लेकर सजग रहे हैं। बॉलीवुड में यह एक सराहनीय पहल मानी जा रही है। भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल की कुल संपत्ति करीब 40 करोड़ रुपए है। लग्जरी गाड़ियों और आलीशान घरों की मालकिन साइना की कमाई टूर्नामेंट और ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने अपने पति पारुपल्ली कश्यप से अलग होने की घोषणा भी कर दी है। इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने बताया कि अब वे शांति और सेहत को प्राथमिकता देना चाहती हैं। टीम इंडिया के बल्लेबाज करुण नायर का इंग्लैंड सीरीज में प्रदर्शन खास नहीं रहा। उन्होंने 6 पारियों में सिर्फ 131 रन बनाए। बावजूद इसके कोच रयान टेन डस्कुटे का कहना है कि करुण की लय और क्लास पर टीम को भरोसा है। 23 जुलाई से मैनचेस्टर टेस्ट में उन्हें एक और मौका मिल सकता है। भारतीय टीम अभी सीरीज में 1-2 से पीछे है।
रणवीर सिंह स्टारर डॉन 3 में लीड एक्ट्रेस के तौर पर अब कृति सेनन नजर आएंगी। उन्होंने कियारा आडवाणी को रिप्लेस कर लिया है। फरहान अख्तर की इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को लेकर पहले से ही काफी बज बना हुआ है। फिल्म की शूटिंग इसी साल के अंत तक शुरू हो सकती है। कृति और रणवीर की जोड़ी पहली बार पर्दे पर धमाल मचाने आएगी। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाजमान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब पर।